मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में मुस्तकिल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 81,970 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 2649 हो गई है। हालांकि अब तक 51,401 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वहीं पॉजिटिव केसों में 27,919 एक्टिव केसेस हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। 12 नए मामलों के साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना के कुल मामले 983 हो गए हैं। अब तक 485 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 11 अफराद हलाक हुए हैं। पूरी कश्मीर वादी में लॉकडाउन लगातार जारी है। आज जुमे का दिन है, जिसकी वजह से रोड पर ट्रैफिक न के बराबर है। जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना हुई ट्रेन से सैकड़ों मजदूरों ने अपने घरों का रुख किया है। इस मौके पर एक पुलिस एहलकार ने गिटार बजाकर माइग्रेंट मजदूरों का इस्तकबाल किया। बहुत बढ़िया। जबरदस्त। बहुत बढ़िया। गुलबर्गा के कंटोनमेंट जोन मोमिनपुरा में कोविड के रैंडम सैंपलिंग मेथड से 4,000 टेस्ट करने का मंसूबा बनाया गया है। घनी आबादी 20,000 मकानात वाले मोमिनपुरा में 1 लाख से ज्यादा आबादी बसती है। इसी मोमिनपुरा से कोविड के कम अज कम 30 मामले सामने आए हैं। गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर बी शरद के मुताबिक कोविड के एपिक सेंटरों के आसपास के इलाकों में 4,000 रैंडम टेस्ट किए जाएंगे। वार्ड नंबर 23, 24 और 25 में ये टेस्ट किए जाएंगे। So this is an appeal to the people, residents of Mominpura area, especially ward number 23, 24 and 25 of Kalburgi city. We want to take proactive steps to see that you are not put into unnecessary danger. And we want to see that, if there are any cases, anybody is positive, they are proactively identified and treated. दिल्ली में कोरोना से मुतासर आईटीबीपी के 20 जवानों को अस्पताल से आज छुट्टी मिलने वाली है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने जायजा लिया, आइए देखते हैं। आईटीबीपी को आज एक बड़ी राहत मिलने वाली है। आईटीबीपी के जवान कोरोना वायरस लड़ते हुए तकरीबन 180 से ज्यादा जवान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। उसके बाद वो कई अलग अलग अस्पतालों में से भर्ती कराया गया था और उन्हीं लोगों के इलाज के बाद आज जो है लगभग 20 जवानों को आज अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है और आज उन्हें नोएडा स्थित रेफरल अस्पताल से उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। जिस वक्त में डिस्चार्ज किया जाएगा उस वक्त में
खुद उन लोगों का स्वागत करने के लिए आईटीबीपी के डीजी एसएस देशवाल पहुंचेंगे और खुद उन जवानों का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही जो डॉक्टर है जो इनका इलाज कर रहे थे, आज उनका भी धन्यवाद ज्ञापन खुद आज डीजी करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है आईटीबीपी के लिए बड़ी खबर है। और अगर आईटीबीपी के सूत्रों की अगर माने तो उनका कहना है कि आने वाले दिन में और भी कई जवानों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें एक सप्ताह और अपने घर में रहने की इजाजत दी गई है। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस से लगातार ये जवान लड़ रहे हैं और इस मामले में कहा जा सकता है एक थोड़ी सी राहत की खबर जरूर है आईटीबीपी के जवानों के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पीएम मोदी के जरिए राहत पैकेज के ऐलान के बाद फेरी वाले को भी काफी उम्मीदें हैं। कानपुर के सब्जी फरोशों और ठेला लगाने वालों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। बहुत अच्छा कदम है सर, हम सरकार का निर्णय का बहुत स्वागत करते हैं। हम लोग छोटे दुकानदार हैं, इससे हम लोगों को अपने परिवार की जीविका चलाने में सहयोग मिलेगा। क्या लाभ अगर तत्काल दुकानदारों को मिलेगा तो उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि 2-2.5 महीने ज़्यादा हम लोग घर पे बैठे हुए हैं। तो जितनी जल्दी सरकार की योजना का लाभ मिले उतना ही अच्छा है पट्टी वालों के लिए। लोग को कोई राहत अभी मिली नहीं है, केवल घोषणाएं कर दिया है। लोग घंटाघर पे लगाते थे, वहाँ से हटाए गए, हम लोग परेशान हैं, बेरोजगार हो गए 200-250 आदमी। ठीक है, मदद मिले तो भाई साहब, लेकिन हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं ना। एक जमाने से ठिलिया लग रही है घंटाघर के, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं ना, 200-250 आदमी है। सरकार ने ऐलान किया था पैसे देने को 5,000 रुपये, तो हम बैंक जाएंगे तो आपको बताएंगे भाई साहब। ये भी तो बात है, ऐलान तो कर दिया उन्होंने, जब हमको मिलेगा हम आपको दिखा भी देंगे और आपको बता भी देंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।